अस्सलाम वालेकुम। प्री नाइन्थ में आज जो हम लोगों ने काम करना है वह है एक्सरसाइज के कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस। टोटल कुछ 13 शॉर्ट क्वेश्चन हैं आपकी एक्सरसाइज में। तो आज हम लोग 7 शॉर्ट क्वेश्चंस कर लेंगे और कल 6 कर लेंगे और हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद फिर हम लोग कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की तरफ मूव ऑन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। कल हम लोगों ने MCQs ख़त्म किए थे जिसमें हमने ये कार स्टार्ट वाला फ्रॉम रेस्ट वाला स्टार्ट किया था, जिसका हम लोगों ने आंसर निकाला था 500 मीटर्स। तो उससे वेरी नेक्स्ट मेरे पास शॉर्ट क्वेश्चन अब स्टार्ट हो रहे हैं। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर है बेटा 2.2। वो कहता है आपसे कि एक्सप्लेन ट्रांसलेटरी मोशन एंड गिव एग्जांपल्स ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन। मतलब आपने करना क्या होगा मैं आपको बता दूं। इसका आंसर आपको मिल जाएगा पेज नंबर 29 और 30 पे। ये मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पहले पढ़ाया हुआ है जब हम लोग क्लास में वर्किंग कर रहे थे, पूरा चैप्टर पढ़ रहे थे। करना क्या क्या होगा आपने सबसे पहले ट्रांसलेटरी मोशन की डेफिनेशन लिखनी है, उसकी एग्जांपल देनी है। देन आपने ट्रांसलेटरी मोशन की 3 टाइप्स बतानी है। कौन कौन सी हैं? लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन एंड रैंडम मोशन। आपने उन तीनों टाइप्स को उनकी डेफिनेशन देनी है और उनकी एक दो एग्जांपल्स बता देनी है। आपके पास इस शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2.3 पे है। सबसे पहला वाला कहता है डिफरेंशिएट बिटवीन रेस्ट एंड मोशन। अब इसका आंसर जो है वो आपको पेज नंबर 29 पे मिल जाएगा। अब मैं आप लोगों के पेपर्स भी जब चेक कर रहा था तो मैंने देखा था ये सवाल आपको पेपर्स में आया हुआ था कि डिफरेंशिएट या डिफाइन रेस्ट एंड मोशन। तो आप लोग सब ने डेफिनेशन लिखी हुई, ऑलमोस्ट सारे बच्चों ने डेफिनेशन लिखी हुई, एग्जाम्पल किसी ने नहीं दी। तो बेटा फिजिक्स में हमेशा जब भी आप कोई डेफिनेशन लिखते हो, अगर साथ में फॉर्मूला है फॉर्मूला देते हो, यूनिट है यूनिट देते हो, अगर एग्जाम्पल है तो एग्जाम्पल लाजमी देते हो, ताकि तभी जाके हमें 2 नंबर मिलते हैं, अदरवाइज़ हमें 2 नंबर नहीं मिल रहे होते पूरे। इसीलिए जब भी आपको रेस्ट और मोशन की डेफिनेशन आती है या डिफरेंशिएट आता है, आपने एग्जाम्पल लाजमी देनी है। पेज नंबर 29 पे इसका आंसर अवेलेबल है आपके पास। अब आगे हैं सेकंड पॉइंट, कहता है सर्कुलर मोशन और रोटेटरी मोशन। तो इसका आंसर है आप लोगों के पास पेज नंबर 30 और 31 पे। ठीक है, सर्कुलर मोशन आपको पेज नंबर 30 में मिल जाएगी। आपने क्या करना होगा, सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन और एग्जाम्पल लिखनी होगी। रोटेटरी पे आएंगे आप लोग तो वही पेज नंबर 31 पे, तो रोटेटरी की डेफिनेशन और उसकी एग्जाम्पल। थर्ड पे आए। थर्ड वाला मैंने आप लोगों को बकायदा जब आप लोग लेक्चर हम लोग प्रिपेयर लेक्चर आपको डिलीवर करते थे तो हमने बकायदा मैंने आपको वाइट बोर्ड पर करके दिखाया हुआ था डिफरेंशिएट बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। 4 से 5 पॉइंट्स मैंने वाइट बोर्ड बनाए थे। अगर किसी बच्चे के पास वो पॉइंट्स हैं वो पॉइंट्स कर लो, नहीं तो अगर बुक से आंसर करना है तो आपके पास पेज नंबर 30 पे इसका आंसर अवेलेबल होगा आपको। सॉरी 35 पे आपको इसका आंसर अवेलेबल होगा, इस पेज नंबर 35 पे। स्पीड एंड वेलोसिटी। अब स्पीड एंड वेलोसिटी भी सेम एज इट इज़ मैंने आप लोगों को वाइट बोर्ड पे बहुत अच्छा लिख के दिखाया था। 4 से 5 पॉइंट्स इसके भी, जिसमें स्पीड थी, फॉर्मूला था, रिप्रेजेंटेशन थी, यूनिट था, क्वांटिटी थी, फिर यूनिफॉर्म स्पीड थी। मतलब यूनिफॉर्म स्पीड को आप छोड़ दो, बाकी 5 चीज़ें तो मैंने बता दी आपको। लेकिन अगर आप फिर भी कोई बच्चा बुक से करना चाहता है तो इसका आंसर पेज नंबर 35-36 पे अवेलेबल है। नेक्स्ट आपके पास है लीनियर मोशन एंड रैंडम मोशन। पेज नंबर बेटा जी 29 और 30। 29 पे आपके पास क्या कहते हो लीनियर मोशन होगी और पेज नंबर 30 पे आपके पास रैंडम मोशन होगी। अब वही लीनियर की डेफिनेशन एग्जांपल, रैंडम की डेफिनेशन एग्जांपल। लास्ट बट नॉट द लीस्ट स्केलर्स एंड वेक्टर। तो इसका आंसर जो है बेटा आपको अवेलेबल होगा पेज नंबर 33 पे। आपने करना क्या होगा, सिर्फ स्केलर की डेफिनेशन और 1-2 क्वांटिटीज़ के एग्जाम्पल देनी है जो कि स्केलर होंगी। लाइक मैस हो गया, और क्या कहते हो अपने पास मैस है, और मेरे पास कौन सी चीज़ है स्केलर में, इसके अलावा और एक चीज़ और भी हो सकती है। अच्छा, मैथ्स के अलावा आपके पास हो सकता है जी वेट। नहीं हो सकता, वेट आपके पास वेक्टर क्वांटिटी है। जिस चीज़ की सिर्फ मैग्नीट्यूड की आप बात करोगे वो आपके पास स्केलर क्वांटिटी होगी, और जिसकी आप डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों की बात करोगे वो आपके पास वेक्टर क्वांटिटी होगी। ठीक है, तो 2.4 पे आते हैं। कहते हैं डिफाइन द टर्म स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। तो इसका आंसर जो है बेटा, अगर आपने स्पीड की डेफिनेशन देखनी है तो आपको पेज नंबर 35 पे आना होगा। वेलोसिटी की डेफिनेशन अगर आपने देखनी तो आपको पेज नंबर 36 पे आना होगा, और एक्सेलरेशन की डेफिनेशन अगर आपने देखनी तो पेज नंबर 38 पे आना होगा। अब इस क्वेश्चन में भी वही वाली बात कि क्या सिर्फ डेफिनेशन ही लिखनी है? नहीं, स्पीड की डेफिनेशन लिख रहे होगे तो उसका फॉर्मूला, उसका यूनिट, उसकी क्वांटिटी। वेलोसिटी की लिख रहे होगे उसका फॉर्मूला, उसकी डेफिनेशन, उसकी क्वांटिटी, जो भी आ रही है। सेम एक्सेलरेशन के साथ भी आप यही काम करोगे। 2.5 पे आओ। कहता है कैन अ बॉडी मूविंग एट अ कांस्टेंट स्पीड हैव एक्सेलरेशन। इस क्वेश्चन का आंसर मैं आप लोगों के साथ शेयर भी कर दूंगा आज ग्रुप में, बट समझा देता हूँ मैं आपको इस क्वेश्चन के आंसर में है क्या। कि वो कह रहा है अगर एक बॉडी कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रही है तो क्या उसका एक्सेलरेशन हो सकता है? अब हम लोगों ने जो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन पढ़ी है वो क्या पढ़ी हुई है? चेंज इन वेलोसिटी, मतलब चेंज इन स्पीड जो है वो मेरे पास एक्सेलरेशन होता है। लेकिन ये तो कांस्टेंट स्पीड कह रहा है, मतलब स्पीड चेंज ही नहीं हो रही, तो क्या एक्सेलरेशन होगा उसके अंदर? इसमें 2 सिनेरियोज हो सकते हैं बेटा। उस बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन हो भी सकता है, उस बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन नहीं भी हो सकता। किस केस में नहीं होगा? अगर तो बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है तो उस बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन बिल्कुल नहीं होगा। अगर उसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही
और वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है तो उसके अंदर एक्सेलरेशन बिल्कुल नहीं होगा। अब बॉडी और उसके अंदर एक्सेलरेशन कब होगा, दूसरा सिनेरियो पे। पहला सिनेरियो तो ये था कि उसके अंदर एक्सेलरेशन नहीं होगा अगर स्ट्रेट लाइन में मूव करी होगी। दूसरा सिनेरियो ये है कि उसके अंदर एक्सेलरेशन हो सकता है, लेकिन कब हो सकता है कि बॉडी चाहे कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है लेकिन वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है। अब सर्कुलर पाथ में मूव करने से क्यों उसका एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, उसकी वजह ये है कि बेटा हम लोगों ने पढ़ा हुआ है एक्सेलरेशन इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। तो अगर उसकी मैग्नीट्यूड नहीं चेंज हो रही है, लाइक अगर स्पीड उसकी 10 है और 10 की 10 ही रह रही है इनिशियल पे भी और फाइनल में भी, लेकिन सर्कुलर मोशन में क्या हो रहा है, उसकी हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रही है। सर्कुलर मोशन में क्या हो रहा होता है, हर पॉइंट पर डायरेक्शन चेंज हो रही है। जब डायरेक्शन चेंज हो रही है तो इसकी वजह से एक्सेलरेशन डेवलप हो रहा है उसके अंदर। तो इसका आंसर मैं आप लोगों से शेयर कर दूंगा। 2 सिनेरियोज हैं, एक में हो सकता है एक में नहीं हो सकता। अगर सर्कुलर में मूव कर रहा है तो एक्सेलरेशन होगा, अगर रेडियल मोशन में है या स्ट्रेट लाइन में है तो एक्सेलरेशन नहीं होगा। पेज नंबर क्वेश्चन नंबर 26 पे आए 2.6 पे कहता है हाउ डू राइडर्स इन अ फेरिस व्हील पोजेस ट्रांसलेटरी मोशन बट नॉट रोटेटरी मोशन। इसका आंसर भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। अब कहता है क्या है वो, इसका आंसर बता देता हूँ आपको कि मेरे पास जो राइडर्स इन अ फेरिस व्हील होते हैं वो ट्रांसलेटरी मोशन पोजेस करते हैं, क्योंकि जो फेरिस व्हील होता है उसकी जो क्या कहते हो अपना मोशन है वो सर्कुलर पाथ में है विदाउट रोटेशन। रोटेशन में और सर्कुलेशन में बेटा डिफरेंस है, ठीक है। रोटेशन मेरे पास होती है जब कोई चीज़ किसी पिवट या किसी एक्सिस के गिर्द मूव कर रही होती है, और जो सर्कुलर मोशन होती है उसमें कोई क्या कहते हो अपना वो नहीं होता, उसको क्या बोलते हैं अपना भाई, मतलब एक्सिस के गिर्द रोटेट नहीं हो रही होती। तो मेरे पास जो फेरिस व्हील है इसमें कोई एक्सिस पॉइंट नहीं होता, जिसकी वजह से जो मेरे पास फेरिस व्हील में राइडर है वो ट्रांसलेटरी मोशन में होते हैं, रोटेटरी में नहीं होते, विदाउट रोटेशन होते हैं। अच्छा, पेज नंबर क्वेश्चन नंबर आए 2.7 पे। वो कहता है जी स्केच ए डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर अ बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, हाउ विल यू डिटरमाइन द स्पीड ऑफ दिस ग्राफ। तो पेज नंबर 40 पे इसका आंसर अवेलेबल है। मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ क्योंकि हम लोगों ने ग्राफ बहुत अच्छे तरीके से पढ़े थे। ये देखो ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट वाला, और ये वाला जो ग्राफ है ये आप लोग बनाओगे। अब उसने एंड पे आप कहा था कि अगर आपने स्पीड निकालनी है तो आप क्या करोगे, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस ओवर टाइम। तो ये देखो मैंने लिखा भी हुआ है, इसका इस टाइम पे डिस्टेंस है मेरे पास बेटा 15 मीटर्स, ठीक है। और टाइम कोई सा भी ले लो आप, 5 ले लो, 10 ले लो, 15 ले लो। लेट्स सपोज मैं 10 लेता हूँ, तो डिस्टेंस ओवर टाइम 15 डिवाइडेड बाय 10 विच इज इक्वल्स टू 1.5 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से आप इसकी स्पीड भी निकाल सकते हो। आप सबसे पहले उसने क्या कहा था, स्केच द ग्राफ, तो आप ग्राफ बनाओगे। उसके बाद कोई सा भी आप पॉइंट लेके डिस्टेंस का और क्या कहते हो टाइम का, आप उसकी स्पीड भी निकाल के दिखा दोगे उसे। नेक्स्ट मेरे पास है बेटा 2.8, आज का लास्ट क्वेश्चन। कहता है व्हाट वुड बी द शेप ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ फॉर अ बॉडी मूविंग विद वेरिएबल स्पीड। तो आपने इसमें फिर एक ग्राफ बनाना है, वो ग्राफ भी आपको दिखाता हूँ। पेज नंबर 41 पे अवेलेबल है ग्राफ। ये देखो लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट मूविंग विद वेरिएबल स्पीड, और ये साथ में ये वाला जो ग्राफ बना हुआ है ये चीज़ आप इसमें बनाओगे, और ये हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से समझा भी हुआ है क्लास में। आई होप अब आप लोगों को इन 8 शॉर्ट क्वेश्चन में 7 शॉर्ट क्वेश्चन में कोई इशू नहीं होगा। अगर आप लोगों को इशू है तो आप लोग मेरे से कंसर्न कर सकते हो। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।